ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 11। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुखों से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष है उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गर्त में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्तरूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्तरूपी समुद्र में विषय बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा चित्त अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूँ। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्तरूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं भी दीन हो गया हूँ। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेदवान हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे में ही फिरता है, वैसे ही वासना में आया हुआ चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्तरूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्तरूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है, उससे मैं परम दुख पाता हूं। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूं, उसको भिन्न नहीं कर सकता। और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हूं, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्तरूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा के ज्ञान बिना मैं मृतक समान ही हूं।
जैसे बालक अपनी परछाई को वैताल मानकर भय पाता है और जब विचार करने में समर्थ होता है तब वैताल का भय नहीं होता, वैसे ही चित्त रूपी वैताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूँ। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी वैताल नष्ट हो जावे। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है, उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूं, परंतु चित्त का जितना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे थंभ से बंधा हुआ वानर कभी स्थिर हो नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जितना महाकठिन है, जो सदा चल रूप है। जैसे समुद्र अपना द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती, परंतु भीतर सदा चंचल ही रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति होती है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प जब जीव उसके निकट जाता है तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुखरूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग भोगों को सुखरूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहां से पृथ्वी पर आकर मांस ले जाता है, वैसे ही यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब यह विषयों को देखता है तब आसक्त हो विषयों में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी शैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूं। वह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार रूपी सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चून है, जिसको देखकर मैं फंसा हूं और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ घटी यंत्र किनाई फिरता हो। इससे हे मुनीश्वर, आप
वही उपाय कहो जिससे चित्तरूपी शत्रु को मैं जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद को पाते हैं। इससे मुझे वही उपाय कहो जिससे मन को जीतूं। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय में रहते हैं, वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिक उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे और जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उल्लू भी नष्ट हो जावे। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है। उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इसे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोष आदि गुण का आश्रय करता हूं तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोष आदि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूं, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्मपद को प्राप्त मैं नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूं, निकल नहीं सकता। और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हूं, कभी अध पाता हूं और घटी यंत्र किनाई मेरी गति हुई है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने मात्र में ही सुंदर है परंतु इससे कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उसमें दुख रूपी बूंदे निकलती है और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है। इसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है,
सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है, वह संतोष आदि गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से मैं छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खड़ंग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से हो। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूं। और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोष आदि पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देखकर मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसी की ओर तृष्णा दौड़ती है और शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती है और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटिनी है और जगत रूपी आखाड़ा उसने लगाया है। उसको सिर ऊंचा करके देखती है और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं। तृष्णा दुष्टिनी है, जब शुभ गुण को देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूं। जैसे पपीहा मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूं। हे मुनीश्वर,
जैसे सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से मैं दूर पड़ा हूं। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती के बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं। उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में अनेक दुख रूपी रत्न भरे हैं। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे मेरी तृष्णा निवृत्त हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निवृत्त होती है और किसी उपाय से निवृत्त नहीं होती। जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता, वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है और तृष्णा रूपी बेली गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूली है, वह अंतःकरण रूपी जल में उछल के मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सुख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है। जैसे सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है, वैसे ही मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति हो और दुखों का नाश होकर आनंद हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और न चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे ही यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्यम भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, परंतु आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट का पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इसे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं। यह ज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर,
जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।